अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मरियम आसिम और मैं यहाँ पर लैब एंड ब्लड बैंक मैनेजर हूँ। और काशिफ जो थे मेरे भाई थे, जिनके नाम पे ये इदारा है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुमाइला खालिद और मैं यहाँ पे एडमिन मैनेजर हूँ। और काशिफ जो हैं वो मुझसे बड़े थे और मैं उनसे एक सब छोटी। थैलेसीमिया जो है एक ऐसा मर्ज़ है जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से उनके बच्चों में। ये एक जेनेटिक मर्ज़ है जो कि हमें किसी को छूने से नहीं आएगा, किसी के साथ रहने से ट्रांसफ़र नहीं होता। ये माँ-बाप के ज़रिए उनकी औलाद में ट्रांसफ़र होता है। जब 2 थैलेसीमिया माइनर अफ़राद आपस में शादी करते हैं, तो उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होते हैं। थैलेसीमिया की 2 टाइप्स हैं, एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर जो है वो एक बीमारी है जिससे मुस्तकिल बच्चे को खून देकर ज़िंदा रखा जाता है, और थैलेसीमिया माइनर जो है वो कैरियर्स हैं। वो इस बीमारी को फैलाने का ज़रिया बन सकते हैं, जैसे कि 2 थैलेसीमिया माइनर अफ़राद शादी करेंगे तो बच्चा मेजर का होगा। तो इसीलिए थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये उसकी एक टाइप है। हाँ, जब क्योंकि काशिफ को आपको पता है ये बीमारी जो है जब बच्चों को होती है तो ये 8 मंथ से डायग्नोज होना शुरू हो जाती है, इसके सिम्टम्स जो होते हैं। तो हमें तो नहीं पता, काशिफ हमसे 1 साल बड़ा था, कि हमारे पेरेंट्स ने क्या चीज़ें फेस की। लेकिन हम जब बड़े होते गए, क्योंकि मेरा और काशिफ का 1 साल का डिफरेंस था, तो काशिफ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी। जब वो स्कूल में जाने लगे तो बुखार ज़्यादा रहने लग गया, थोड़ा सुस्त रहने लग गया, लेज़ी रहने लग गया। लेकिन ये कि माशाल्लाह वो 9 ग्रेड तक पढ़े हैं मेरे साथ ना काशिफ। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके भी जो है स्कूल में भी ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होती है। और पेरेंट्स देखें कि हर महीने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना और फिर अपनी जॉब्स भी ज्वाइन करना। फिर ज़ाहिर आपको पता है कि अब वो दौर है कि अब माएँ अपने बच्चों को लेके भाग रही हैं। उस दौर में ख़ास जो जेंट्स होते थे घर में, आदमी जो होते थे, उन्हीं को सारा कुछ करना होता था। तो अपनी जॉब्स भी देखना होती थी मेरे फादर को, वो स्ट्रीमिंग में काम करते थे और शिफ्टों में उनका काम होता था, कभी नाइट कभी मॉर्निंग। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। और आपको पता है कि काशिफ हमारा एक भाई था, तो हम लोग पर हर वक्त यही टेंशन रहती थी कि यार अभी इसको बुखार हो गया है। और जिस महीने वो बिल्कुल सही रहता था तो समझे हम लोग सेलिब्रेट करते थे कि ये 1 महीना वो बिल्कुल सही से माशाल्लाह उसको ब्लड लगा, रिएक्शन नहीं हुआ। ब्लड लगने में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे को ब्लड रिएक्शंस हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टांगों में तकलीफ़ आ जाती है। तो माँ बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चों के लिए, और वही मेरे फादर ने भी की। और फिर हम किस तरह इस बीमारी को डायग्नोज हुआ, हम लोग फिर गए, सारी बातें भी आपको बताया होगा सारा इसमें। तो बहुत स्ट्रगल किए और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। काशिफ हम में नहीं है, लेकिन काशिफ जैसे और बच्चे बहुत, हम सब में काशिफ को देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजेस जो है वो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज कि कल जो सुबह बच्चे हमारे पास आएंगे थैलेसीमिया के पेशेंट्स, उनके लिए ब्लड होगा या नहीं होगा। ये जो चैलेंज है ना, ये हमें अक्सर रात को सोने भी नहीं देता, नींद भी नहीं आती। बड़ी एक होता है कि यार सुबह नेगेटिव ग्रुप का बच्चा आ गया, उसको जब मना करना होगा कि आज हमारे पास आपका मतलूबा ब्लड ग्रुप नहीं है, तो वो एक हम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और बड़ी एक जद्दोजहद होती है। हम 24 घंटे, हमारी टीम, मेरे साथ पूरी टीम है मेरी, ब्लड बैंक का स्टाफ है, शाहिद मंजर भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली इन बच्चों का ब्लड अरेंज करते हैं। और इस चैलेंज को हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को जहमत ना उठाना पड़े। लेकिन क्योंकि ये ब्लड है, ये ब्लड हम किसी मशीनरी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें इसके लिए जो है वो लोग चाहिए, ह्यूमंस चाहिए, जिनका ब्लड डोनेशन हम सेफली ले सकें और अच्छा ब्लड अपने बच्चों को दे सकें। तो डेली बेसिस पे हम बहुत हाथ पांव मारते हैं। अगर ईद आने वाली है तो, और रमज़ान में हम लोग तो डर जाते हैं कि अगर रमज़ान शुरू होंगे और लोग रोज़े रखेंगे तो हमारे बच्चों को ब्लड नहीं देंगे, और अगर ब्लड नहीं देंगे तो हमारे बच्चों की इवन के डेथ भी वाक़या हो सकती है और बच्चे सीवियर क्रिटिकल कंडीशंस में जा सकते हैं। तो रमज़ान में हम डरते हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं कि हम अपनी, इवन यकीन करें कि अक्सर हम अपनी इबादत भी उस तरीके से नहीं कर पाते रमज़ान में, क्योंकि हमें फ़िक्र होती है कि हमें इस महीने में इन बच्चों के लिए ब्लड जमा करना है, ब्लड होना चाहिए, और बस एक अफरा तफरी का माहौल होता है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और इसमें आप ब्लड डोनेशन करते हैं बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मोस्टली आपके जो है वो 15 से 20 मिनट हम लेते हैं जिससे आपका ब्लड डोनेशन हो जाता है। ब्लड डोनेशन से पहले हम आपका सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि आपका ब्लड हेल्दी है, आपका वज़न 50 केजी से ऊपर है या 50 केजी है,
और आपको अगर कोई बड़ी मेडिकेशंस पे नहीं है, ख़ास मेडिकेशंस वगैरह पे, और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो ये सवाल जवाब करने के बाद हम आपका ब्लड डोनेशन लेते हैं। ब्लड डोनेशन में 12 से 15 मिनट लगते हैं। आप ब्लड डोनेशन करते हैं 12 से 15 मिनट में, और उसके बाद जो है आप 5-10 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपने कामों पे लग सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन करने के बाद हम आपके ब्लड को लेबॉर्ट्री में भेजते हैं और वहाँ पे तमाम टेस्ट करते हैं उसके। KITCC में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम जब सुबह आते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो सबसे पहले तो यही होता है कि पेशेंट्स और पेरेंट्स जो होते हैं वो एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। वही ब्लड वाले, जैसे मिस मरियम ने भी बताया कि हमें जो सबसे पहला मसला होता है वो ब्लड का ही होता है, और हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सफाई के हवाले से। हमारी जगह बहुत छोटी है, हम न्यू बिल्डिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, जो अभी मिस मरियम भी आपको बताएंगी। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडमिन में रह के मैनेज करनी होती हैं। बच्चों का खाना है, इसमें बच्चों की सारी चीज़ें हैं जो हम मैनेज करते हैं। अच्छा, जैसे अब बीच में पेंडेमिक आ गया था, कोरोना था, तो उसमें भी हमें, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग जो है वो छोटी है, और हमने माशाल्लाह इसमें सारे सिस्टम को जो है अपडेट किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे साथ जो है पेंडेमिक, मतलब कोरोना की सूरत हाल थी, तो हमने उस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा इस बिल्डिंग में जो हमने प्रॉब्लम्स जो हैं सबसे ज़्यादा फेस की। हमारे पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर बच्चा जो आता है और वो यही ख्वाहिश जाहिर करता है कि हमें KITCC में रजिस्टर कर लिया जाए आते ही। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है बच्चों की स्ट्रेंथ तकरीबन 800 से 900 तक रजिस्ट्रेशन हैं बच्चों की। तो हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ की भी है। हमारे यहाँ बैठने का बहुत मसला है, हमारे पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो उस दौरान जो है हमने बहुत कुछ फेस किया, SOPs बनाना और उन चीज़ों को फॉलो करना। और इसके अलावा भी हमारी बच्चों के हवाले से जब हम वार्ड में जाते हैं उन बच्चों को मैनेज करना। सम टाइम हमें ब्लड की कंडीशन होती है कि 50 बच्चे डेली के हमारे होते हैं कि 50 ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं। इसके अलावा डेस्ट्रॉल वाले बच्चे वो जो कि डेली बेस पे 15 से 20 बच्चे डेली बेस पे हमारे पास आते हैं जिनको डेस्ट्रॉल लगता है आयरन एग्जिट करने के लिए बॉडी से। तो ये मिला के हमारे पास 50 से 60 बच्चे होते हैं। लेकिन जब कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि 70 से 80 बच्चे होते हैं जिनका ब्लड नहीं मिल रहा होता है, फिर कैंप्स लगते हैं। जब कैंप्स लगते हैं, जो बच्चे वापस जाते हैं 2-3 दिन पहले, उन सबको एक साथ फिर उनको बुलाया जाता है। तो उस दौरान फिर हम अपने बच्चों को मैनेज करते हैं। तो इस वक्त जो है ना हमारा ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हम इसमें बहुत सर्वाइव करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ जो है ऑल ओवर बहुत कोऑपरेटिव है। सब हमारे साथ जो हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं हर मामले में। सबसे ज़्यादा रिसेप्शन वाले, अकाउंट्स वाले, और हमारा ब्लड बैंक जो है ब्लड के हवाले से जो हमारा मेन जो हमारा है, और हमारी जो मीडिया की जो टीम है आजकल वो हमारे साथ ज़्यादा ताउन कर रही है। KITCC जो है वो हमारे घर के कमरे से बना था। शुरू में जब काशिफ का इंतकाल हुआ, हम वापस आए लंदन से, तो काशिफ इकबाल का पहला काम जो है ना वो हमने अपने घर के कमरे को एक मखसूस किया, और वो ऑफिस था हमारा काशिफ इकबाल का। और मैं छोटी सी थी उस वक्त, मेरे ख्याल से क्लास 6 या 7 में मैं होंगी उस वक्त। और वो हमारा एक कमरा था घर का, जब मैं देखती थी कि मेरे घर वाले कैसे काम करते हैं। हमने सबसे पहले अवेयरनेस पे काम शुरू किया था अपने घर के कमरे से। हमने बहुत सारे पम्फलेट्स बनवाए जिस पे लिखा कि भाई थैलेसीमिया क्या है, क्योंकि काशिफ के इंतकाल से पहले इस किस्म का कोई अवेयरनेस पे काम नहीं हो रहा था पाकिस्तान में, कि लोगों को आगाही कैसे होती। जब तक हम कोई चीज़ लिख के नहीं बताएंगे, टीवी पे नहीं देंगे, रेडियो पे नहीं देंगे, तो लोगों को कैसे पता चलता। तो हमने बहुत बड़े बड़े बैनर्स बनवाए, उन बैनर्स पे लिखा कि थैलेसीमिया क्या है, शादी से पहले अपना टेस्ट करवाएं। और हमें याद है कि हमारा पूरा ख़ानदान, हमने एक पूरी वॉक अरेंज की थी जिसमें हमने 4-5 बड़ी बड़ी बसों को भरा, अपने ख़ानदान वालों को, इलाके वालों को। गुलशन हदीद में हमारी रिहाइश थी, उस घर से हमने जो है वो एक वॉक का एहतमाम किया था। हम मज़ार कायद पर गए, और मज़ार कायद पे तिब्बत सेंटर से हम सब उतरे। हमारे हर बच्चे के हाथ में एक पोस्टर था जिस पे लिखा हुआ था थैलेसीमिया क्या है। ये मैं आपको बता रही हूँ 1998 की बात बता रही हूँ। तकरीबन 1998 में जो है ये हमने वॉक की थी, और सबसे पहली वॉक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वही हुई थी जिसमें थैलेसीमिया की आगाही एक जनरल पब्लिक को, मीडिया आया, मीडिया ने हमें कवरेज दी कि भाई थैलेसीमिया के बारे में आगाही। तो वो एक सफ़र का हमारा सिलसिला शुरू हुआ था, और तब हमें नहीं मालूम था कि हमारी इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसमें अभी हम बैठे हैं, जिसमें हम काम करते हैं। फिर हमारे पास 2009 में हमारा ब्लड बैंक रजिस्टर्ड हुआ, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे चल के आते थे, थैलेसीमिया की माएँ आती थीं इकबाल साहब के पास कि हमारे बच्चों को रजिस्टर करें, ब्लड दें। कि जो बड़े बड़े इदारे पहले से काम कर रहे थे थैलेसीमिया पे, उनके पास जगह नहीं थी या वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे।
तो फिर मजबूरी में हमें अपना ब्लड बैंक रजिस्टर करवाना पड़ा। हमने 10 बच्चों से ये सफ़र शुरू किया था थैलेसीमिया का 2009 में इस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग हमारी आधी थी। इस बिल्डिंग में जो हमारा हॉस्पिटल आज वाक़या है, ये आधी बिल्डिंग थी, हाफ पोर्शन में हम काम करते थे। फिर एक खातून आई, अल्लाह की नेक बंदी थी, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको प्लॉट भी दूंगी, इसके बराबर वाला आपको ये बिल्डिंग बना के भी दूंगी। तो 2015 में हमारी नेक्स्ट फेज़ में हम गए और हमारी बिल्डिंग एक्सटेंड हो गई और हमने नई बिल्डिंग में काम शुरू किया। तो 10 बच्चों से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 900 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन और आगाही का काम तो हम इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। हमारे पास सिंध में बहुत काम हो रहा है, हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारा काम कर रहा है जो सिर्फ काम ही अवेयरनेस पे करता है। थैलेसीमिया का प्रिवेंशन का काम हम पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसा नहीं है जहाँ हमारी टीम ना जाती हो और स्टूडेंट्स को आगाही ना देती हो, बताती ना हो कि थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं शादी से पहले। तो KRTC का विजन बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे सबसे बेहतरीन सर्विसेज देनी है, और उसके बाद जो है थैलेसीमिया को रोकना है। थैलेसीमिया में ऐसे बच्चे और पैदा ना हो जिनको ये बीमारी होती है, तो अवेयरनेस पे काम करें। तो 2 ही विजन है, इस विजन को आगे जितना इंशाल्लाह हम बढ़ा सकते हैं वो हम बढ़ाएंगे। हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आते हैं, बलोच, पठान। इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में, उनको समझाना एक तो बहुत मुश्किल काम होता है। उनको बताना पड़ता है कि इदारा तो आपके बच्चे का ख्याल रख रहा है जब आप यहाँ होते हैं, लेकिन थैलेसीमिया है आपके बच्चे को, आपने घर पे भी उसकी केयर करनी है, आपने घर पे उसको आयरन की ड्रिप लगानी है, आपने आयरन के इंजेक्शंस देने, इन्फ्यूजन पंप लगाना है। तो ये भी एक चैलेंज होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, डेफिनेटली उनके साथ डील करना थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि वो समझ जाते हैं बात को, वो गूगल भी कर लेते हैं चीज़ों को, वो खुद अपने बच्चे की बीमारी के बारे में पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि मैनेज कैसे करना है। लेकिन ऐसी माँ जिसका बैकग्राउंड इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसका लिटरेसी रेट कम है, उसका किसी ऐसी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है, तो वो फिर हमें उनको पूरा पढ़ाते हैं। हमारे पास इसका डिपार्टमेंट है, हमने अपना काउंसलिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर खोला हुआ है, जिसमें हम जब हमारे पास कोई पेरेंट्स आते हैं तो वो डेली उस डिपार्टमेंट को विज़िट करते हैं। वो डिपार्टमेंट में जो बच्ची हमारे पास बैठी हुई है उसका काम ही यही है कि वो बताती है कि व्हाट इज़ थैलेसीमिया, अगर आपको थैलेसीमिया हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आप दोनों माइनर थे। अच्छा, अगर अब हो गया तो अब क्या करें, अगर आपको प्रेगनेंसी होने वाली तो अब आप क्या करें, आपने हमें बताना है। हम उन्हें पढ़ाते हैं सारी बातें, हम उनको बताते हैं कि आपके आने वाले और बच्चे भी थैलेसीमिया का शिकार हो सकते हैं, तो आपने प्रेगनेंसी में भी अपना टेस्ट करवाना है। तो हम इस बात की आगाही देते हैं कि आपके घर में अगर एक बच्चा आ गया तो दूसरा अगर आ गया तो फिर आपकी गलती है। एक आपकी गलती नहीं थी क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन अब जब हमने आपको आगाही दी है तो अब आपका काम है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो आप इदारे को बताएं। प्रेगनेंसी में भी एक टेस्ट हो जाता है, प्रीनेटल टेस्टिंग। 12 वीक से लेकर 15 वीक्स तक जो है वो आपको प्रेगनेंसी में वो टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर बच्चा आपका प्रेगनेंसी के अंदर थैलेसीमिया मेजर का है तो वो प्रेगनेंसी आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। इसका भी इस्लामिक तौर पे जो है वो रिलीजियसली हमारे पास फतवा है, लेकिन अगर 15 वीक से टाइम ऊपर गुजर जाए तो फिर आप वो अबॉर्शन नहीं हो सकता। तो इसकी भी तालीम हम अपने पेरेंट्स को देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हमारे अपनी फैमिलीज़ में हमारे पास 900 से ज़्यादा फैमिलीज़ रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया की, तो उनमें कोई नया बच्चा थैलेसीमिया मेजर का नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेरेंट्स आए मुल्तान से, और वो दोनों मियाँ बीवी आए और बहुत देर तक जो है वो इकबाल साहब से मिले और बातचीत करते रहे और काफ़ी रोते धोते रहे। फिर काफ़ी हो गई बातचीत, तो फिर वो उनको मैं उठा के लाई, फिर वो काफ़ी रो रही थी उनकी मदर। तो वो बस ये एक मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि मेरी 11 साल औलाद नहीं हुई। फिर मैंने अपने जेठ के बेटे का मैंने बोला कि आपके 3 बेटे हैं और उनकी 2 बेटियां थीं, 5 बच्चे थे उनके जेठ के। तो मैंने अपने जेठ से कहा कि मेरी औलाद नहीं होती तो आप मुझे अपनी एक बच्चा जो है अब जो हो तो आप मुझे गोद दे दीजिएगा, हम अडॉप्ट कर लेंगे उसको। तो जब हमने ये बच्चा अडॉप्ट किया तो ये बच्चा बिल्कुल सही था, बेटा हुआ उसके बाद उनका, तो उन्होंने इनको दे दिया उन खातून को। और उनका नाम नहीं आ रहा, जुनैद नाम था शायद, उनके बेटे का नाम जुनैद था, मुझे याद है। तो वो रोने लगी। मैंने कहा फिर, तो कहने लगी जब वो ये 6 महीने का हुआ तो उसको बुखार रहने लग गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्लड लगना शुरू हो गया। तो अब वो क्या ब्लेम कर रही थी कि मेरे जो जेठ है ना, उन्होंने इस बच्चे को बीमार था तो इन्होंने हमें दे दिया ये बच्चा। अब वो बच्चा थैलेसीमिया का निकला। तो ये तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रज़ा थी ना कि वो बच्चा उनको मिला और उस बच्चे को थैलेसीमिया, और उनके 5 बच्चे नॉर्मल थे। तो देखें थैलेसीमिया पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
कि अगर आपके 5 बच्चे सही हैं तो आपका छठा बच्चा थैलेसीमिया का हो सकता है। और अगर ज़ाहिर है उनको तो पता ही नहीं था कि माइनर हैं हम दोनों मियाँ बीवी। तो यही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम लोग शादियाँ करते हैं आपस में तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्लीज़ अपने थैलेसीमिया के टेस्ट कराएं और अपने आने वाली नस्लों को बचाएं और उस तकलीफ़ को बचाएं, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, जो आप लोग सारी ज़िंदगी उनको लेके जो है हम सहते हैं। और हमने खुद ये चीज़ें फेस की हैं। तो मुझे वो सीन नहीं भूलते हैं कि हम रात को इटली पहुँचे, फिर हम उस ट्रेन में बैठे रात के टाइम, माहौल चेंज था, लोग चेंज थे, लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। मतलब आप ये सोचिए हमारे पास इतना सामान था, हमारे लगेज थे, हम लोग वहाँ ट्रेन स्टेशन पे बैठे हुए और लगेज थे और हम उन पे बैठे हैं और हम सोच रहे हैं हम क्या करेंगे। अब हमने पिज़ारो जाना, यार पिज़ारो कहाँ है इटली में, हम रूम में बैठे हुए हैं, रूम रोमा जिसे कहते हैं स्टेशन पे उसके। मतलब ऐसा लग रहा था बस ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं आसपास रास्ता। तो अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। हम लोग पिज़ारो पहुँचे, स्टेशन का नाम पूछ पूछा के वहाँ एक हमें एक गाइड मिली थी जिसका नाम था शुजानो। हम तो सारी ज़िंदगी उसका एहसान नहीं भूल सकते। और जो कुछ हम यहाँ से 1-2 गोल्ड डाल के गए थे वो हम उसको खुशी में दे कर आ गए थे कि यार सिर्फ ये इंग्लिश बोल लेती थी, हमारी लैंग्वेज समझा देती थी, ये एहसान हम उसका ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। हमें ला के चावल कहीं से खिला देती थी क्योंकि वहाँ चारों तरफ हराम होता था चीज़, पास्ता खाना, पास्ता फर्स्ट टाइम मैक्रोनीज हमें दी। हम सोचे थे यार इसको खाएंगे कैसे, मतलब हमारे लिए तो इतना बड़ा था मसला कि हम वहाँ खाएं क्या, वहाँ गोश्त नहीं, हलाल नहीं कुछ। पहाड़ी पे लाके बिठा दिया हमें, चारों तरफ समंदर था, वहाँ काशिफ का इलाज शुरू होना था। मैं और ये स्कूल चले जाते थे, नर्सरी थोड़ा सा गिनती विनती सीख लेते थे इटली में, उन्हें 2 3 4 5 हम थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें उसने सेटल डाउन किया। लेकिन हमने बहुत टफ़ टाइम गुजारा है सिर्फ भाई की खातिर कि एक भाई है, अब्बू अम्मी का यही था, एक बेटा है, अल्लाह मियाँ इसको कहीं से शिफा दे दे, कहीं से ज़िंदगी दे दे। लेकिन इंसान की जितनी ज़िंदगी होती है उतना वो जी लिया। और अब काशिफ हमारे साथ जी रहा है, हर बच्चे में जी रहा है, सुबह शाम काशिफ का नाम लेते हैं। मैं, हमारा स्टाफ, मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही नाम होता है, सुबह उठते हैं काशिफ, रात को सोते हैं काशिफ। तो इंसान ज़िंदा रखता है इंसानों को अपने कामों से। थैलेसीमिया का प्रॉपर इलाज जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और पाकिस्तान में कई इदारों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेकिन उसके सक्सेसफुल रेट्स इतने अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया में ही इसके सक्सेसफुल रेट्स जो है वो 22 to 25% है और दुनिया में अगर आप बाहर जाएं तो वो बहुत कॉस्टली है। 4-5 करोड़ पे अब उसकी एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट चले गई है और पाकिस्तान में अगर करवाएं तो अभी भी 80 से 90 लाख रुपए का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन अभी तक इसके इतने सक्सेसफुल केसेस हमारे सामने नहीं आए। और अगर बच्चे की कंडीशन अच्छी है, बच्चा छोटा है और उसकी सिबलिंग के साथ उसका कोई HLA टाइपिंग हो जाती है तो बच्चे का बोन मैरो हो सकता है। मतलब आसान अल्फाज में यूँ समझने कि जो बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है उसको अगर बहुत ज़्यादा आयरन लेवल भी उसकी बॉडी का नहीं बढ़ा है, उसको कम ट्रांसफ्यूजन्स हुई हैं, उसकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसकी कोई छोटे या बड़े बहन भाई के साथ एक प्रोसीजर होता है जिसे HLA टाइपिंग और मैचिंग कहते हैं। उस मैचिंग के ज़रिए अगर वो सक्सेसफुल पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वो प्रोसीजर हम कर सकते हैं पाकिस्तान में भी और करते हैं जो इदारे दूसरे काम कर रहे हैं बोन मैरो के ऊपर। लेकिन ये कि वो इतना कॉस्टली है कि अमूमन मेरे ख्याल से 2 से 3% कोई ऐसी फैमिलीज होती होंगी जो अफोर्ड कर सकती होंगी। तो इसलिए जो है इसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो थैलेसीमिया के साथ ही, क्योंकि हम इस बोन मैरो की तरफ अगर नहीं जा सकते तो हम इन बच्चों को ज़िंदा रख के और एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं ताकि इनकी शादियां भी हों, इनके बच्चे भी पैदा हों। और स्टिल हमारे पास ऐसे बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो भी एज में आ गए, जिनकी शादियाँ भी हो गई हैं, जिनके कपल्स भी हैं, जिनके साथ माशाल्लाह 2-2 3-3 बच्चे भी हैं और वो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और यही हमारा मकसद है। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पिछले कुछ सालों से जो है वो ग्रांट देना स्टार्ट की है और उस ग्रांट को थोड़ा सा बढ़ाया भी है उन्होंने पिछले 2 सालों में। तो यस, हमें ग्रांट मिलती है सिंध गवर्नमेंट से, लेकिन वो हमारे बजट का 20% होगा जो ग्रांट हम सिंध गवर्नमेंट से ले रहे हैं। जो हमारा बजट है, हमें 20 करोड़ से ऊपर का हमारा बजट जाता जा रहा है जो अभी महंगाई का आलम है। लेकिन अभी इसके अलावा हमारे पास कोई भी हमें किसी किस्म की रियायत नहीं मिलती है, ना कोई हमें टैक्स माफ़ होता है, ना हमें कोई दवाइयों पे कोई कंसेशंस मिलती हैं क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज़ देती हैं दवाइयाँ, तो उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग होती है, तो उसमें गवर्नमेंट के से कोई रियायत हमें नहीं मिल रही।
ना हमें बैतुल माल से कोई सपोर्ट मिल रही है। हाँ, बैतुल माल हमारे बच्चों को सपोर्ट कर सकता है। हम चाहते हैं कि बैतुल माल जैसा इदारा जो गवर्नमेंट का इदारा है वो हमारे बच्चों को गोद ले ले। अगर हमारे पास 900 बच्चे हैं तो 100-200 बच्चों को गोद ले ले और उनकी दवाइयाँ वो हमारे पास यहाँ पहुँचा दें, ताकि हम एक फेयर तरीके से वो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बैतुल माल का प्रोसीजर क्या होता है कि बच्चा उनके पास जाए, रजिस्ट्रेशन कराए और फिर हर महीने धक्के खाए, और फिर अगर 3-4 महीने तक दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इदारे के पास दवाइयाँ नहीं होती, तो बच्चा हर महीने चप्पल घिस घिस के जाता है और वापस आ जाता है, और फिर माएँ हमसे हाथ जोड़ के कहती हैं कि खुदा के लिए हमें बैतुल माल ना भेजिएगा, हमें यहीं पे आप दवाइयाँ दे दें। तो हम ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से सिंध गवर्नमेंट से कि बैतुल माल से हमें करवाएं रजिस्ट्रेशन हमारे बच्चों की, लेकिन उनकी दवाइयाँ हमें यहाँ पहुँचा दें, हमारे इदारे में पहुँचा दें, ताकि हमारे बच्चे इज्जत के साथ, वो जो माएँ बेचारी धक्के खाती हैं, धूप में जाके गर्मी में लाइनों में लगती हैं, उस प्रोसीजर से ना गुजरना पड़े। क्योंकि पहले ही थैलेसीमिया एक ख्वारी है। थैलेसीमिया की माएँ और माँ बाप जो हैं वो बहुत ख्वार होते हैं, क्योंकि कभी आज वो हॉस्पिटल आते हैं, आज ब्लड नहीं होता, कल फिर आना पड़ता है, कभी हफ्ते में 3-3 दफ़ा भी आना पड़ता है। जिनके बच्चों के आयरन ज़्यादा है उनको रोज़ाना भी आना पड़ता है। तो फिर अगर दवाई लेने के लिए उन्हें किसी और इदारे में जाके धूप में धक्के खाने पड़ते हैं और दवाइयाँ फिर नहीं मिलती हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, बैतुल माल से, कि हम जैसे इदारों को सपोर्ट करें दवाइयों में, ब्लड बैग्स में। ब्लड बैग्स की माफिया इस वक्त उस पर है कि वो सीधे मुँह आपसे बात नहीं करती। मैं परचेज देखती हूँ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में, मुझे पता है ब्लड बैग का हर पीओ जो है वो एक नई कीमत के साथ बनाया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अब तो 10 रुपये बढ़ गए क्योंकि डॉलर बढ़ गया। मतलब हर महीने में अगर 1 पीओ बन रहा है, 2 पीओ बन रहे हैं, तो वो 10-15 रुपये बढ़ा के बनाए। ब्लड बैग तो मेजर रिक्वायरमेंट है हम जैसे इदारों की, तो खुदा के लिए हमें ब्लड बैग ही दे दें। खाली ब्लड बैग की बात करें, हमें खाली ब्लड बैग दे दें ताकि हम इन बच्चों के लिए उस पर ब्लड जमा कर सकें। तो उसमें कोई रियायत दे दें हमें, उसमें भी कोई रियायत हमें नहीं मिल रही है। तो ब्लड बैग तो जान है ना इन हमारे बच्चों की। तो हम यही अपील करते हैं, हमें ब्लड बैग दे दें, हमें दवाइयाँ दे दें, और सपोर्ट हमें कर रही सिंध गवर्नमेंट, उसके लिए तो हम थैंकफुल हैं उनके। लेकिन जो पिछले गवर्नर सिंध थे उनकी तरफ से तो बाकायदा थैलेसीमिया पे कैंपेन की गई थी, जो अच्छी बात है। हर गवर्नमेंट की कोई अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात होती है। तो जो इमरान इस्माइल साहब, उनकी वाइफ तो वो थी, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने जगह जगह जो है, रीमा इस्माइल साहिबा, उन्होंने जगह जगह जो है वो कैंप्स भी लगवाए थे हमारे, और उन्होंने हमारे बैतुल माल में हमारी एप्लीकेशन को भी आगे पहुंचाया था कि इस पे, ताकि इस इदारों को, ऐसे इदारों को सपोर्ट मिले। तो और कैंप भी लगवाया था हमने, गवर्नर हाउस में कैंप किया था। लेकिन जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नर हाउस में होते हैं सर, तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, ताकि हम थैलेसीमिया जो ऐसा मर्ज है जिस पे हमें आप लोग की वाकई सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ब्लड डोनेशन कैंप कर लें अपने प्लेटफॉर्म से, एक अवेयरनेस सेशन कर लें, तो यही आपकी बहुत बड़ी इसके लिए एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जो है एक ऐसा इदारा है जहाँ पे 97% बच्चों को आपकी ज़कात से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो और हमारे पास प्रॉपर ज़कात शरिया कमेटी है जो कि हर बच्चे को असेस करती है कि ये बच्चा आपकी ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। तो आप लोग काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को दिल खोल के और बिला झिझक अपनी ज़कात और अतियात दे सकते हैं, ताकि हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर सकें। जज़ाकल्लाह। और मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि अवेयरनेस के हवाले से आप सब लोग प्लीज़ अपने थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं। इस बीमारी को हम लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से, क्योंकि इसका हमारा जो विज़न भी यही है, पॉलिसी भी यही है कि थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। तो प्लीज़ हम बिल्डिंग्स की तरफ ना जाएं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल थैलेसीमिया के नाम से बने, बल्कि बच्चे जो हैं अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पैदा होना बंद हो जाए थैलेसीमिया के, और हम ये इदारे बंद करते जाएं और ये बच्चे ख़त्म हो जाएं यहाँ से, कि अब ये मज़ीद बच्चे पैदा ना हों और ये बीमारी आगे ना बढ़े। तो हमारा यही वर्क है कि हम इतनी अवेयरनेस कर दें पाकिस्तान में, जैसे इटली, साइप्रस, यहाँ पर देखें अब बच्चों की थैलेसीमिया की पैदाइश नहीं होती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों की मज़ीद यहाँ पे ग्रोथ ना हो।